वही धर्म है। पत्थु सहावो धम्म, तो जो वस्तु का स्वभाव है, भाई जीव होना, तो जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन है। तो वो जीव का क्या है? धर्म है। पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव क्या है? तो या पुरा गलत ईसा, पुद्गला के जो पुरे और गले वो क्या है? तो वो पुद्गल है। धर्म द्रव्य का चलाना स्वभाव है, तो जिसका जो स्वभाव है वही क्या है? धर्म है। इसका मतलब स्वभाव से विपरीत जो भी काम है वे सारे क्या है? अधर्म है। और क्या कहा आगे? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप धर्म है। और क्या बताया आगे कि ये जो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण है ना, तो वो भी क्या है कि वे भी धर्म है। क्षमा, मार्दव, आर्दव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचारी, तो ये भी क्या है? कि ये भी धर्म है। और आगे क्या लिखा कि रत्नात्रय रूप है, वो भी धर्म है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी क्या है? धर्म है। और तथा जीवों की दया रूप धर्म है। तो चार प्रकार बताए। क्या बताए कि पहला तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। उत्तम क्षमादि जो 10 लक्षण है वे भी क्या है? धर्म है। सम्यक दर्शन आदि रत्न है, वे भी धर्म है। और जो दया रूपी जीव की दया करना वो भी क्या है? धर्म। तब ये चारों अलग नहीं है, चारों क्या है? एक रूप ही है। कैसे कि देखो इसमें आगे लिखा है, वही पढ़ते हैं कि देखो पर्याय बुद्धि वाले शिष्यों को समझाने के लिए धर्म शब्द का 4 प्रकार से वर्णन किया कि बच्चे को समझाना है तो बच्चों की भाषा प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पर्याय बुद्धि वाले शिष्यों को समझाने के लिए 4 प्रकार से धर्म का वर्णन किया। कैसा किया कि देखो वस्तु जो आत्मा, उसका स्वभाव ही 10 लक्षण रूप है कि भाई आत्मा का स्वभाव कैसा है? कि क्षमा स्वभावी है, आर्जव स्वभावी है, मार्जव स्वभावी है, सोच स्वभावी है ना, आकिंचन स्वभावी है, ब्रह्मचर्य स्वभावी है। तो वो जो ज्ञान दर्शन है वो तो धर्म है ही, लेकिन जो ये जो 10 लक्षण कहे ना वे भी क्या है? आत्मा के धर्म है। तो दोनों बात क्या हो गई? एक रूप ही हो गई। क्यों? क्योंकि ये 10 लक्षण अलग नहीं है। 10 लक्षण कौन है? कि आत्मा के स्वभाव ही है। और क्या कहा कि देखो क्षमादि 10 भेद रूप आत्मा का ही स्वभाव है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी आत्मा से भिन्न नहीं है। क्या कहा? अब जो सम्यक दर्शन है वो भी कौन प्रकट करने वाला है? रत्नात्रय के जीव ही प्रकट करेगा और जीव में ही प्रकट होंगे। तो कहा ये भी जीव से भिन्न नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी क्या है? जीव का ही धर्म है या वास्तविक धर्म है। और क्या कहा? तथा दया भी आत्मा का ही स्वभाव है। क्या कहा? दया भी आत्मा का ही स्वभाव। कैसे दया आत्मा का स्वभाव है? बताओ जरा, बोलो। दया आत्मा का स्वभाव कैसे है? हाँ, वो तो जीव को समझना, लेकिन सबसे पहले खुद को जीव समझना ना, खुद की दया करना कि खुद को ही संसार में भटकना नहीं पड़े, खुद को हमें संसार में परिभ्रमण कराना ना पड़े, तो वो दया हुई ना। तो जब खुद की दया होगी, खुद को जीव समझेंगे, तो बाकी की दया क्या हो जाएगी? स्वयं में ही आ जाएगी। तो भाई वो महावीर भगवान की शिक्षा में पढ़ा ना, क्या पढ़ा? कि सभी जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा। इसका मतलब जैसे सुख दुख मुझे है वैसे सुख दुख आगे दूसरे जीवों को होते। जैसे अन्याय नीति करोगे तो मुझे बुरा लगेगा या मुझे दुख होगा, वैसे ही अन्य के साथ भी करेंगे तो उन्हें भी पीड़ा होगी। तो हम बाकी चीजें स्वयं में भी क्या हो जाएंगी? छूट जाएगी। तो इसमें क्या कहा? दया भी आत्मा का ही स्वभाव है। जो विधान करते ना, जब अरहंत परमेष्टि की पूजन होती है उसमें 46 मूल गुण जो कहे हैं, उसमें एक है अदया भाव अभाव। ये उनका गुण होता है। क्या होता है? अदया भाव अभाव। इसका मतलब कि जो दया का भाव है वो उनके पास होता है, जो आदया का भाव है वो भी क्या होता है? उनके रहित होता है, आदया का भाव। इसका मतलब कि वो तीनों लोगों के जीवों को क्या कर रहे हैं? अभयदान दे रहे हैं ना, तीनों लोगों के जीवों का कल्याण करने वाले हैं। तो वो उनका विशेषण बताया, अदया भाव अभाव आपका जानकर। ऐसा लगा कि आपको भी क्या है कि संपूर्ण समस्त तीनों लोगों के जीवों के प्रति दया भाव धारण है। तो ऐसा 4 प्रकार से वर्णन किया, लेकिन वो 4 प्रकार क्या है? आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव से भिन्न नहीं है। इतनी चर्चा हमने करी, शेष चर्चा आगे। ओम नमः।